अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर खान। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, ए टू जेड सोलर सॉल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आज हमारी टीम मौजूद है कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन नियर शान ग्रामर स्कूल। दोस्तों, शान ग्रामर स्कूल के अपोजिट एरिया में आज हम सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, क्लाइंट के बताए गए टाइम के मुताबिक हमारी टीम यहां पर इंस्टॉलेशन के लिए मौजूद है और आज इस घर में हमने 4.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का अमल मुकम्मल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा फैब्रिकेशन वर्क यहाँ पर ऑलमोस्ट मुकम्मल है और 4 अदर सोलर पैनल्स इन्वेरेक्स कंपनी की जॉलीवुड सीरीज के इस प्रोजेक्ट की रौनक बनने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 पैनल्स आप देख रहे हैं, ये इन्वेरेक्स कंपनी के जॉलीवुड 610 वॉट के पैनल्स हैं जो कि आज इस प्रोजेक्ट में शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर जो आज इन्वर्टर लगेगा वो भी इन्वेरेक्स कंपनी का होगा। तो वो इन्वेरेक्स कंपनी का जो इन्वर्टर है रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। तो अभी हम आपकी इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे और उस इन्वर्टर की तमाम फीचर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज इस सेटअप में जो स्ट्रक्चर का काम देख रहे हैं, ये पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है और जो ऊपर फ्रेमिंग में पाइप इस्तेमाल हुआ है वो 1.25 बाय 3 इंच का पाइप है और पोल्स के लिए 3 इंच का पाइप इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, ये पाइप प्लस पाइप का स्ट्रक्चर हमारे क्लाइंट ने खुद बनवाया है अपने फैब्रिकेटर से। और आज हमारे पास जो इन्वर्टर है वो IP54 है। हमारी सजेशन थी कि उसको हम इंडोर प्लेस करें, बट हमारी क्लाइंट की इंफोर्समेंट के बाद हमने डिस्कस किया तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारा इन्वर्टर आप बाहर लगाएं। तो IP54 इन्वर्टर है आज इस प्रोजेक्ट में। इन्वेरेक्स कंपनी का वेरॉन सीरीज हमारे पास जो रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये IP54 इन्वर्टर है। तो दोस्तों, आज इसको हम आउटडोर प्लेस करेंगे अपनी क्लाइंट की सजेस्टेड एरिया में। तो उन्होंने कहा था हम बाद में इसको कवर अप कर लेंगे, तो वो भी हम आपके वीडियो के एंड में वो दिखाएंगे किस तरह से हमने इस इन्वर्टर को प्लेस किया है और बाद में क्लाइंट ने उस पर क्या वर्किंग की है। तो अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बता देता हूँ आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इन्वर्टर है इसको अनबॉक्स करने पे आपको जो एसेसरीज नजर आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, एक अदद वारंटी कार्ड है इन्वेरेक्स कंपनी का वेरोन 2 प्रीमियम वाईफाई वारंटी कार्ड है। 5 ईयर वारंटी है और इसके बाद इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट है, कॉम पोर्ट। ठीक है, इसमें आप इन्वर्टर को वाईफाई लॉगर भी लगा सकते हैं एडिशनल, और सिटी कनेक्शन इसमें आपको एक एडिशनल सिटी देखने को मिलेगी, ट्रांसफर करंट ट्रांसफार्मर सिटी। ठीक है, यहाँ पर आपको MC4 कनेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे इस सेटअप के साथ, इस इन्वर्टर के साथ, और एक अदद यूजर मैनुअल गाइड है। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट की ऑपरेटिंग में है और अभी हम इसका आपको दिखा देते हैं। ये जो इन्वर्टर है यहाँ से परचेज किया हमारे क्लाइंट ने। तो इस इन्वर्टर की बाकायदा डिटेल आपके सामने है कि यहाँ पर इस इन्वर्टर का इंटरफेस किस तरह का है, ये सारी चीज आपके सामने क्लियर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिल्टर भी दिया गया है इस इन्वर्टर IP54 रेटेड के हिसाब से, एक फिल्टर भी इसमें प्लेस किया गया है, साइड फिल्टर, और ये इसकी डेटा शीट है इन्वर्टर की। और बाकी ऑलमोस्ट बॉडी साइज जो है वो IP21 इन्वर्टर वाला ही है, यानी कि जो इनका वेरोन 4 किलोवाट का प्रीवियस मॉडल था ऑलमोस्ट साइज वही है। बस इसकी नीचे की जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी इंप्रूव की है। यहाँ पर फैन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और MC4 कनेक्टर्स वगैरह भी लगाने को आपको मिलेंगे। तमाम प्रोटेक्शन को जो है IP54 की तरह से पेश किया गया है, बट जो इसका लुक है वो इन्वेरेक्स ने अपने हिसाब से डिजाइन किया है। बाकी हर कंपनी के इन्वर्टर अपनी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, R&D डिपार्ट होता है, उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, ये IP54 इन्वर्टर है, इसको आउटडोर प्लेस किया गया है और अभी हम इसको आपको बताएंगे कि ये हमारे जो पैनल्स लगे हुए थे उसी के नीचे ही इस इन्वर्टर को प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर अभी हम इन्वर्टर की इंटरनल किट भी आपको दिखा देंगे कि इन्वर्टर में क्या क्या फीचर्स हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्वर्टर माउंट कर दिया गया है और अभी डक पट्टी भी लग गई है और हमारी PV की लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। इस सेटअप में जो आप DC साइड पे वायर देख रहे हैं, ये 6 mm 2 कोर इम्पोर्टेड वायर है जो कि हमारे क्लाइंट ने 180 रुपये फिट के हिसाब से परचेज किया है। तो ये सारी परचेजिंग हमारे क्लाइंट ने अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ परचेज की है, हमारी बताई गई लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें इन्होंने अरेंज की। और यहाँ पर जो प्रॉपर कनेक्शंस हैं वो आईलक्स करने के बाद, आईलक्स लगाने के बाद ब्रेकर्स में इंसर्ट किए जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल साइड पे जो हमारा वायर आज प्रोजेक्ट में होगा वो 4 mm मिलियन केबल्स होंगी। जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हमारे मिलियन केबल्स से होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो AC और DC ब्रेकर्स हैं वो चिंट कंपनी के हैं और NIN कंपनी की वोल्टेज एंड एम्पियर प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि इस प्रोजेक्ट में लगाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई भी चेंज ओवर इस साइड पे नहीं दिया जाएगा। चेंज ओवर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे लगेगा, जो उनका मेन DB है वहां पर इनके घर का नॉर्मल लोड और हेवी लोड ऑपरेट किया जाएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर भी प्लेस हो चुका है और डीबी बॉक्स भी फाइनलाइज हो चुका है। बस अभी हमारी बैटरीज यहाँ पर लगनी है। चारों पैनल्स के सीरीज कनेक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे प्रॉपर कनेक्शंस फ्लेक्सिबल में कवर्ड है और जो हमारी पीवीएस की लाइन है वो भी प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप में कवर्ड है। कहीं पर भी लूज वायरिंग आपको हमारे इस प्रोजेक्ट में नजर नहीं आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्हीं पैनल्स के नीचे हमारा इन्वर्टर और डीबी बॉक्स प्लेस किया गया है और अभी हमारे पास जैसी बैटरीज आती है हम सेटअप को ऑन करते हैं। दोस्तों बैटरीज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और हमने इंस्टॉल भी कर दी है और अभी हमारे पास जो बैटरी ब्रेकर है इसको हम ऑन करते हैं और इस सेटअप को आज फर्स्ट टाइम आपके सामने ऑन करके दिखाएंगे। जो इन्वर्टर का फ्रंट पैनल पे जो पुश बटन है इसको आप 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और ये इस इन्वर्टर का फ्रंट डिस्प्ले आपके सामने नजर आएगा और इन्वरेक्स सोलर एनर्जी का जो फ्रंट लोगो है वो आपके सामने आएगा। और उसके बाद अभी हम यहाँ पर अपने सिस्टम की पीवी ऑन करते हैं और इस सिस्टम को फर्स्ट टाइम अपने बैटरीज को सोलर की मदद से चार्ज करते हैं। दोस्तों आज इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो बैटरीज हैं वो TX2500 फोनिक्स कंपनी की टाल ट्यूबुलर बैटरीज हैं। 2 अदद बैटरीज पे ये सिस्टम ऑपरेट होता है। तो 24 वोल्ट की ऑपरेटिंग के बाद आज इस सेटअप को हम ऑन करने जा रहे हैं और अभी हमारे यहाँ पर पीवी का ब्रेकर भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों पीवी का ब्रेकर हमने ऑन कर दिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पीवी के वोल्टेजेस भी आ चुके हैं। तो 187 वोल्ट आ रहे हैं और अभी एम्पेयर जनरेशन भी इसकी स्टार्ट हो गई है और ये आप देख रहे हैं इसके पावर वॉट भी इंक्रीज होना शुरू हो गए और बैटरी हमारी 17-18 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो देखें ये भी बैटरी सोलर की जो पावर होती है वो ग्रेजुअली अप होती है तो उसके हिसाब से हमारी पावर जनरेशन भी इंक्रीज हो रही है और अभी हमारी बैटरी तकरीबन 23 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ठीक है, और पावर जनरेशन सोलर की भी आपके सामने मौजूद है। इन्वर्टर का जो डिस्प्ले है इसमें तमाम रेटिंग्स आपको फ्रंट पे ही नजर आ जाती हैं। पीवी की जनरेशन, लोड, बैटरी और ग्रिड साइड की जो वोल्टेजेस एम्पेयर है वो सारी चीजें आपको फ्रंट डिस्प्ले में ही नजर आ जाती हैं। इन्वरेक्स कंपनी के इस इन्वर्टर का जो डिस्प्ले पैनल है वो टच डिस्प्ले है। तो इसमें आप अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज की रीडिंग देखना चाहते हैं बैटरीज को तो आप प्रॉपर टच करेंगे उस जगह पे तो वहां पर उस चीज की रीडिंग आपको डिटेल दिखा देगा। तो TX2500 हमारी लग चुकी है और ये जो बैटरीज हैं हमारी अल्युमिनियम जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके ऊपर लगाई गई है अल्युमिनियम स्टैंड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप इन्वर्टर का देख सकते हैं अभी हमने ग्रिड इनपुट भी ऑन कर दिया है और ग्रिड इनपुट भी ग्रिड और सोलर की मदद से हमारा लोड अभी मैनेज किया जा रहा है और अभी हमारी बैटरी जो है ऑलमोस्ट 95% चार्ज है। दोस्तों यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन का अमल ऑलमोस्ट सारा मुकम्मल हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर में इसकी लोड टेस्टिंग भी करेंगे और मजीद अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम फाइनल लोड टेस्टिंग के लिए दोबारा आके अपने क्लाइंट को इस चीज का पूरा फीडबैक देंगे। दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको एक फाइनल लोड टेस्टिंग भी दिखा देंगे जो हम बाद में आके रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बैटरी हमारी चार्ज है 95% और अभी क्लाउडी वेदर है, शाम का वक्त है आपके सामने और 4 अदर सोलर पैनल्स के ऊपर अभी हमने पूरी जो चार्जिंग है वो सारी चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ सोलर से रखी है इस सेटअप की। बाकी इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको ग्रिड से भी सप्लाई दे सकेंगे क्योंकि हमारे पैनल्स अभी इस वक्त 4 पैनल्स लगे हुए हैं। इस इन्वर्टर पे आप 9 पैनल्स आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे जो डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर्स तमाम ऑन पोजीशन पे हैं और वोल्टेजेस एम्पेयर की जो सेटिंग है वो भी हमने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डीसी साइड पे जो ब्रेकर है वो चिंट कंपनी का है, एसी साइड पे भी जो 2 ब्रेकर्स हैं वो भी चिंट कंपनी के हैं। ग्लोबल कंपनी की डीबी बॉक्स है और मेटेलिक डीबी बॉक्स है, इसका आप लुक भी देख सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का फाइनल फिनिश लुक है और जो बैटरीज हैं वो हमारी अल्युमिनियम के रैक्स के ऊपर रखी गई है और चिंट कंपनी का 125 एम्पेयर का बैटरी ब्रेकर जो हमने के बैटरी के साथ ही लगा दिया है और आप देख रहे हैं हर एक चीज को प्रॉपर टैगिंग की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन्वर्टर वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। वाईफाई का साइन भी डिस्प्ले में आपको नजर आ जाता है। तो दोस्तों इन्वरेक्स कंपनी के वेरॉन 4.2 किलोवाट के इस इन्वर्टर में काफी चीजें इन्होंने इंप्रूव की हैं। लेट्स सपोज इन्होंने सबसे पहले अपना डिस्प्ले इंप्रूव किया है। ठीक है, वाईफाई कनेक्टिविटी का लोगों को आइडिया नहीं होता था पहले वाले मॉडल में, तो यहाँ पर वाईफाई को इन्होंने साइन दिखा दिया है और ये हमारी जो लाइन है ये हमारी ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी है और यहाँ पर हमारे घर के नॉर्मल लोड और हेवी लोड की अलग अलग चेंज ओवर लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डीवी बॉक्स है हमारा एक नॉर्मल लोड का जहां पर सोलर टू के इलेक्ट्रिक हम चेंज ओवर कर सकते हैं और ये हेवी लोड है मतलब स्मार्ट लोड है वो ग्रीन इंडिकेशन और रेड वो जो लाइट जल रही है वो ग्रिड के इलेक्ट्रिक की इंडिकेशन करती है। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम पावर से चेंज ओवर के जरिए घर का लोड मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटली डायरेक्शन है वो सोलर पे रखी गई है और अभी हमारी ये जो पानी का पंप देख रहे हैं डोंकी पंप ये भी हमारा इसी सेटअप पे ऑन है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम आपको थोड़ी देर में इसके डिस्प्ले फाइनल रीडिंग भी दिखा देते हैं। ये मोटर चलने के बाद हमारा सिस्टम क्या लोड कैरिड कर रहा है।
तो अभी हमने इस सिस्टम के ऊपर ग्रिड इनपुट का ब्रेकर बंद किया हुआ है, ठीक है। और हम आपको इसकी दिखाते हैं रीडिंग फाइनलाइज के आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों हमारे पास जो अभी एक्टिव लोड है वो तकरीबन 1700 वाट है और 4 पैनल्स की जनरेशन जो हमारी मैक्सिमम आई है 7.1 एम्पियर के साथ तकरीबन 1100-1200 वाट के करीब है, ठीक है। अभी हमारा जो लोड है वो तकरीबन 1100 वाट सोलर से जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो ग्रिड सप्लाई यूज हो रही है। बाकी आप देख रहे हैं अभी क्लाउडी वेदर है और क्लाउडी वेदर में हमारी जो परफॉर्मेंस कैरिड आउट हुई है वो तकरीबन 1119-1122 वाट के करीब आई है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पीवी जनरेशन भी हो चुकी है और हम कुछ दिन बाद आके अपनी इस फाइनल टेस्टिंग को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये फाइनल टेस्टिंग शेयर करने का मकसद ये था कि लोगों को पता चले अगर हम 4 पैनल्स लगाते हैं तो हमारे पास सोलर पैनल्स की आउटपुट क्या आएगी। तो दोस्तों क्लाउडी वेदर में अगर आपका 1100-1200 वाट भी जनरेट हो रहा है तो ये हमारा फाइनल लुक है। बैटरीज इन्वर्टर को हमारे क्लाइंट ने कवर कर लिया है, ठीक है। शेड के अंदर इस ये जो सेटअप लगा हुआ है पूरा शेडोड हो चुका है और यहाँ हमारा आप देख रहे हैं ग्रिड इनपुट सप्लाई हमारी बंद है और हर चीज को प्रॉपर टैगिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रिड सप्लाई 0 है, 1700 वाट का हमारा लोड चल रहा है, 522 वाट जो हमारी बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है और तकरीबन 1100 वाट हमारा जो है सोलर जनरेशन हो रही है। ये इस सेटअप का फाइनल लुक आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये हम एक हफ्ते बाद आके इस सेटअप का आपको फाइनल टेस्टिंग लुक देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रिड सप्लाई ऑफ है, लाइट गई हुई है इस एरिया की और अभी हमारा घर का नॉर्मल लोड और हेवी लोड इसी सिस्टम पे चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर टैगिंग भी हो चुकी है और के इलेक्ट्रिक को एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस भी मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों अगर आप भी अपने घर, ऑफिस, बैंगलोर के लिए प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हम पे रब्ता कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दीजिए अपने होस्ट उजैर खान को इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोफेशनल व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।